हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको तेनाली रामा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है अपराधी बकरी। हर दिन की तरह ही राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुँच गया। चरवाहे को देख राजा कृष्णदेव ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। तब चरवाहा बोला, महाराज, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी के घर की दीवार ढह गई है और उसके नीचे जाने आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वही जब मैंने उससे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर रहा है। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनालीराम अपनी जगह से उठा और बोला, बेशक महाराज, दीवार के गिरने के कारण बकरी मारी, लेकिन इसके लिए उस अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता। राजा के साथ दरबार मौजूद सभी मंत्री और दरबारी भी तेनालीराम की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए हैं। राजा ने तेनालीराम से तुरंत पूछा, फिर तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिरने के लिए अपराधी है? इस पर तेनालीराम बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊँगा। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा और उसने तेनालीराम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। ऐसे में असल अपराधी तो वो हुआ। तेनालीराम को चरवाहे के पड़ोसी की यह बात सही नहीं लगी, इसलिए तेनालीराम ने उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी बहुत पहुंचा था, लेकिन उसने लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी तो मजदूर है, जिन्होंने मसाले में ज़्यादा पानी मिलाकर मसाले को ख़राब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूर को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेज दिया गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज़्यादा अधिक पानी डालने के वाले व्यक्ति को राजा के दरबार में पहुंचने का संदेश दिया। मसाले में ज़्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचाने का संदेश भिजवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस व्यक्ति ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोषी उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाज़ा लगा नहीं सका और मामले में मसाले में पानी अधिक पड़ गया। तेनालीराम के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने ही दिया था, उसी के कारण मिस्त्री में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमज़ोर बनी। फिर क्या था? तेनालीराम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई है। जब बात घूमकर चरवाहे पर आ गई तो वह कुछ बोल न सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वहीं दरबार में मौजूद सभी दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमानता और न्याय का गुणगान करने लगे। दूसरी कहानी
गुणगान करने लगे। कहानी से यह सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर संयम का समाधान तलाश करना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।